बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, बाबा जी ने अचानक अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया और हुजूर नहीं देंगे नामदान बाबा जी का आज होने जा रहा प्रोग्राम अचानक कैंसिल हो गया है। स्वाभाविक रूप से आज सवाल जवाब का सत्र भी नहीं होगा। पहले तो आज 30 सितंबर को बाबा जी के सवाल जवाब का प्रोग्राम तय था, लेकिन बाबा जी ने अचानक इसे पूरी तरह रद्द करने का आदेश दे दिया। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? कौन सा ऐसा प्रोग्राम था जिसे बाबा जी को खुद कहना पड़ गया कि भाई मैं इस समय नहीं आ सकता? आज हम आप सभी के साथ इसी पूरे प्रसंग को साझा करने वाले हैं। साथ ही हम उस समय की एक और घटना का जिक्र करेंगे जब बाबा जी मजीठिया से मिले थे और सोशल मीडिया पर यह खबर पूरी तरह फैल गई थी, और यह भी बताएंगे कि हुजूर कहां पर नामदान नहीं देंगे। अब पहले उस प्रोग्राम की बात करते हैं जो आज होने वाला था और जिसे बाबा जी ने अचानक कैंसिल कर दिया। परसों यानी शनिवार रात अचानक एक संदेश भी व्हाट्सएप पर वायरल होने लगा। संदेश में बताया गया कि बाबा जी का कार्यक्रम लवली यूनिवर्सिटी जालंधर में निर्धारित है। यह प्रोग्राम 30 सितंबर को सुबह 9:11 बजे शुरू होना था और सुबह 11:00 बजे तक चलना तय था। इस कार्यक्रम में बाबा जी और हुजूर जी दोनों की उपस्थिति होनी थी। जैसे ही यह संदेश वायरल हुआ, यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर भी इसे प्रकाशित किया और लिंक भी साझा किया ताकि जो लोग कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं वे अपना पंजीकरण कर सकें। कार्यक्रम शांति ऑडिटोरियम LPU में निर्धारित था। जैसे ही यह संदेश सोशल मीडिया पर फैल गया, कई लोग यह सोचने लगे कि शायद वे भी इस कार्यक्रम में जा सकें, लेकिन वास्तव में यह प्रोग्राम केवल यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए ही था। यह कार्यक्रम आज होना था, लेकिन कल अचानक रात में एक संदेश आया कि बाबा जी इस कार्यक्रम को आयोजित नहीं करेंगे। इसके पीछे मुख्य कारण बताया गया कि सुरक्षा से संबंधित वजहें थीं। सुरक्षा कारण क्या होते हैं? मान लीजिए, जब किसी कार्यक्रम के लिए यूनिवर्सिटी में व्यवस्था की जाती है तो कभी कभी सभी सेटिंग्स पूरी तरह से तैयार नहीं होती। कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने से पहले स्थानीय उच्च अधिकारी पूरी तरह चेक करते हैं। इसके अलावा बाबा जी की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होती है। वैसे तो बाबा जी हमारी सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल हैं वह अपने हिसाब से चलते हैं। कुल मिलाकर बड़े अधिकारी यह देख लेते हैं कि सभी सिस्टम सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने या रद्द करने का निर्णय लिया जाता है। इस बार कार्यक्रम को रद्द नहीं किया गया, बल्कि इसे स्थगित किया गया, यानी कि भविष्य में इसे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम कब होगा, इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और लवली यूनिवर्सिटी की ओर से अपडेट की जाएगी। सुरक्षा कारणों की पूरी रिपोर्ट बाबा जी तक भी भेजी गई थी। स्थानीय प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी गई थी। जैसे ही कोई सत्संग या कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, चाहे वह डेरा में हो, दिल्ली में हो या कहीं और, हमेशा स्थानीय प्रशासन और सरकार से लिखित अनुमति ली जाती है। बड़ी संख्या में लोगों को किसी जगह इकट्ठा करना हो तो सरकार की अनुमति अनिवार्य होती है। इसलिए डेरा की ओर से किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों में यह प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है। इस बार भी यही हुआ। फिलहाल कार्यक्रम स्थगित हुआ है और कारण सुरक्षा से जुड़ा है। बाकी कोई अन्य वजह भी हो सकती है, लेकिन आम जनता को स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी जाती। कई छात्रों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया था और कई भक्त सोच रहे थे कि शायद हम भी जाकर दर्शन कर लेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में बाबा जी सीधे प्रवेश करेंगे और बाहर से आने वाले लोगों को दर्शन नहीं मिलेंगे। भविष्य में अगर कार्यक्रम आयोजित किया गया तो इसकी जानकारी मिलते ही इसे फॉलो करना चाहिए। पीछे पड़ना या दबाव डालना सही नहीं होगा। इसके बावजूद कई लोगों ने कोशिश की कि वे भी यूनिवर्सिटी जाएं। किसी ने आई कार्ड मांगना शुरू किया, किसी ने फोन कर पूछा कि प्रवेश की सुविधा दी जाए, लेकिन यह कार्यक्रम केवल यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए ही था, बाहरी छात्रों के लिए नहीं। यह यूनिवर्सिटी फगवाड़ा और जालंधर के बीच नेशनल हाईवे पर स्थित है। यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और हमारे सत्संगी परिवार के कई बच्चे यहीं पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। यूनिवर्सिटी पुरानी है और लवली ग्रुप का यहाँ एक शोरूम भी है। इसके अलावा यहाँ फ्रूट और मिठाई की दुकानें भी हैं।
संगत जी आइए, अब उस बात पर आते हैं जब बाबा जी जेल में मजीठिया से मिलने गए थे। थोड़े दिन पहले बाबा जी मजीठिया से मुलाकात के लिए गए थे। मीडिया के लोग और सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर चर्चित थे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कई भक्तों ने कमेंट किए और अलग अलग लोग यह कह रहे थे कि बाबा जी मजीठिया साहिब से इस या उस कारण से मिलने गए। दरअसल बाबा जी और उनके परिवार के संबंध मजीठिया परिवार से हैं। जब पहले महापुरुष हुए थे, उनके परिवार और रिश्तेदारों में भी यह परंपरा रही है कि परमार्थ और भक्ति की भावना सर्वोपरि हो। पुराने समय में भी चाहे चौथे या पांचवें शासक काल की घटनाएं हों, परंपरा और भक्ति के मामलों में परिवार का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। आज हम केवल सोशल मीडिया और कमेंट के माध्यम से इन घटनाओं को जान सकते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि इस प्रकार की सूचनाओं पर हमारा बुद्धि या तर्क सीमित है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी होना आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा जी इस या उस कारण से गए, तो कुछ का कहना था फलानी वजह से गए। सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं। असल में बाबा जी के परिवार और मजीठिया साहिब के बीच पारिवारिक संबंध है। मीडिया में भी इस बारे में अलग अलग बातें आईं। एक मीडिया वाले ने बताया कि बाबा जी ने कहा था, अगर मुझे मजीठिया साहिब से मिलने की अनुमति नहीं मिली तो मैं बाहर अपनी संगत के साथ धरना देने पर मजबूर हो जाऊंगा, जबकि ऐसी कोई बात बाबा जी कभी कर ही नहीं सकते। बाबा जी हमेशा कानून और नियमों के भीतर ही काम करते हैं। वे अपनी संगत को भी यही सिखाते हैं कि हर काम दायरे और सीमा के भीतर रहकर किया जाना चाहिए। जैसे ही कोई सत्संग या कार्यक्रम होता है, पहले सभी बुनियादी व्यवस्थाएं पूरी की जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी जगह बिजली लगानी है तो पहले मीटर और बोर्ड लगाना जरूरी है ताकि बिजली चोरी ना हो। सब कुछ नियमों के अनुसार हो और उसके बाद ही कार्य शुरू किया जाता है। यही तरीका बाबा जी की संगत भी अपनाती है। राजनीति और वोटिंग की बात करें तो बाबा जी हमेशा कहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां हमारे लिए बराबर हैं। जो किसी को सही लगे वही वोट दें। व्यक्तिगत पक्षपात या किसी एक पार्टी के लिए दबाव डालना बाबा जी के सिद्धांतों में नहीं है। यह दर्शाता है कि बाबा जी हमेशा परिस्थितियों और नियमों का सम्मान करते हैं। मीडिया पर भी लोग विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। कभी फेसबुक या यूट्यूब पर किसी की आलोचना होती है। इस पर बाबा जी कहते हैं कि हमें इसे समझने की जरूरत है। कौन हमें देख रहा है, कौन टीआरपी बढ़ा रहा है, हम यह सब केवल एक नजर से देखते हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ऐसी खबर सुनाने वाला चैनल अपने आप ही शांत हो जाएगा। हमारे लिए भी यह दिलचस्प होता है कि हम कुछ मसालेदार खबरें ढूंढते हैं। अगर कोई भक्त कुछ खास घटना सुनाता है तो वह सोशल मीडिया पर तुरंत लाखों व्यूज पा जाती है। यह हमारी आदत और शौक भी है। हम हमेशा नई और रोचक बातें ढूंढते रहते हैं। सामान्य जीवन में हम सभी कभी ना कभी दूसरों पर उंगली उठाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन सच यह है कि मसालेदार या रोचक चीजें हमेशा ध्यान खींचती हैं। जैसे अलग अलग लोग अपने स्वाद के अनुसार नमक या मिर्च ज्यादा पसंद करते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया में लोग टेस्टी, आकर्षक और मसालेदार सामग्री पसंद करते हैं। हम भी इसे पढ़ने और देखने के आदी हो चुके हैं, जबकि संतों की आलोचना करने वालों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग संतों को भी नहीं छोड़ते, फिर ऐसे लोगों का साथ हम क्यों दें। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि दुनिया ने तो श्री राम को भी नहीं छोड़ा था, लेकिन क्या राम जी ने दुनिया की आलोचना के बाद अपना सत्य का मार्ग बदल लिया था? राम जी तो अपने मार्ग पर ही डटे रहे थे और दुनिया को भी सत्य का पाठ पढ़ाया था। संगत जी, अब बात करते हैं, हुजूर कहां नामदान नहीं देने जा रहे। आगामी शनिवार और रविवार को सिकंदरपुर में भंडारा होने जा रहा है और इस बार सिकंदरपुर में नामदान का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं है। नामदान लेने की इच्छुक संगत डेरे या फिर अगले महीने दिल्ली जा सकती है। हुजूर जी सिकंदरपुर में नामदान नहीं देंगे। संगत जी, अब आपको मैं एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। जब किसी सत्संगी भाई ने सेवा में एक ऐसी चीज डेरे में दे दी कि बाबा जी भी हैरान रह गए थे। बीते भंडारे के दौरान डेरे में एक सत्संगी भाई ने ऐसी अनोखी सेवा प्रस्तुत की कि सभी उपस्थित लोग हैरानी में पड़ गए। जब बाबा जी की दृष्टि उस सेवा पर पड़ी तो वह पल ठहर सा गया।
बाबा जी स्वयं भी कुछ समय के लिए आश्चर्य में रह गए। संगत जी, आप जानते ही हैं कि जब भी संगत कोई सेवा लेकर डेरे में आती है तो उन सभी सेवाओं को गोदाम में सुरक्षित रखा जाता है ताकि डेरे में लंगर आदि बनाने का काम हो सके। पिछले भंडारे के अवसर पर बाबा जी स्वयं सेवाओं पर दृष्टि डालने गए तो अचानक बाबा जी का कदम एक जगह पर ठहर गया। वजह थी कि वहां रखी गई सेवा कुछ ऐसी थी जो सामान्य सेवाओं से बिल्कुल अलग और अनोखी थी। बाबा जी का ध्यान उस पर स्वतः केंद्रित हो गया। आप सोच रहे होंगे, आखिर वह सेवा क्या थी जिसने बाबा जी को भी हैरान कर दिया और जिसने उन्हें इतना बड़ा संदेश देने के लिए प्रेरित किया। बाबा जी ने वहां मौजूद सेवादारों से जो शब्द कहे वे केवल उस समय की सेवा तक सीमित नहीं थे, बल्कि हम सभी के लिए गहरी शिक्षा और जीवन के मूल्य की याद दिलाने वाले थे। इसे समझना और अपने जीवन में उतारना हर किसी के लिए आवश्यक है। संगत जी, भंडारे पर जब संगत डेरे में प्रवेश करती है तो यह बिल्कुल नहीं देखा जाता कि कौन अमीर है और कौन गरीब। सच तो यह है कि बाबा जी और उनके सेवादारों ने कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया। अमीर और गरीब सबको एक जैसा सम्मान वहां मिलता है। वहां डेरे या सत्संग घर में हर व्यक्ति केवल सच्चे भाव से आता है। सद्गुरु के दर्शन की लालसा लेकर धन दौलत या सामाजिक स्थिति वहां मायने नहीं रखती। भंडारे से करीब 810 दिन पहले की बात है। डेरे से लगभग 100 किलोमीटर दूर रहने वाला एक सत्संगी दंपति आपस में बैठकर बातें कर रहा था। दोनों के मन में इस बार भंडारे पर बाबा जी के दर्शन करने की प्रबल इच्छा थी, पर सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उनके पास डेरे तक जाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। संगत जी, यह परिवार बेहद सादा और गरीब था। पति पास के कारखाने में दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह घर का खर्च चलाते थे। 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे जिनकी पढ़ाई को वे बेहद अहम मानते थे। बच्चों की फीस और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के बाद उनके हाथ में इतना भी नहीं बच पाता था कि यात्रा का खर्च निकाल सकें। फिर भी इस बार उनके दिल में यह संकल्प था कि भंडारे पर न सिर्फ दर्शन करेंगे बल्कि सेवा का अवसर भी पाएंगे। मगर जेब पूरी तरह खाली थी और चाहत पूरी करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। साध संगत जी, जब इंसान पूरे भरोसे और सच्ची श्रद्धा से मालिक को पुकारता है तो सद्गुरु अपनी अद्भुत कृपा जरूर दिखाते हैं। ठीक ऐसा ही अनोखा करिश्मा इस दंपति के साथ भी घटित हुआ। भंडारे से ठीक पहले वाले रविवार की बात है। उस दिन यह दंपति अपने शहर के सत्संग घर पहुंचे। वहीं उन्हें पता चला कि एक सत्संगी भाई ने आने वाले भंडारे के लिए बस सेवा का प्रबंध किया है। दरअसल उस भाई के घर पोती का जन्म हुआ था और इस खुशी में उसने बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हुए संगत के लिए निःशुल्क बस सेवा रखी थी। सत्संग के अंत में माइक से बाकायदा घोषणा कर दी गई, जो भी संगत इस बार भंडारे में हमारे साथ जाना चाहती है वह बड़े प्रेम से इस बस में शामिल हो सकती है। ये सुनते ही मानो उस गरीब दंपति के चेहरे पर नई चमक उतर आई। दोनों की आंखों में उम्मीद की किरण जगमगा उठी। वे तुरंत उस सेवादार भाई के पास पहुंचे और बड़े उत्साह से अपना नाम लिखवा दिया। मन के भीतर ऐसी असीम खुशी उमड़ी कि घर लौटते पूरे रास्ते वे बाबा जी का धन्यवाद करते रहे। घर पहुंचकर भी दोनों बार बार यही सोचते रहे कि मालिक ने सचमुच हमारी मन की अरदास सुन ली और हमारे लिए रास्ता खुद बना दिया। धीरे धीरे भंडारे का दिन पास आने लगा। अब पति पत्नी आपस में बैठकर सोचने लगे, हम अपने सद्गुरु के दर पर खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। सारी संगत तो प्रेम और श्रद्धा से कोई ना कोई सेवा लेकर जाती है, लेकिन हमारे पास ना तो पैसा है और ना ही कोई वस्तु जो हम अर्पित कर सकें। यह सुनकर पत्नी हल्के से मुस्कुराई और बोली, आप इतना क्यों सोच रहे हैं। घर में जो थोड़े से चावल और थोड़ा सा तेल रखा है वही साथ ले चलते हैं। सेवा में चीज की मात्रा नहीं, दिल की सच्चाई देखी जाती है। पति ने अलमारी खोलकर देखा तो सच में बस मुट्ठी भर चावल और आधा लीटर तेल ही रखा था। यह देखकर उसने भारी मन से कहा, अरे ये कैसी बात कर रही हो। सारी संगत वहां बड़े बड़े थैले और डिब्बे लेकर जाएगी और हम इतने से चावल और जरा सा तेल लेकर पहुंचेंगे तो लोग क्या कहेंगे। पत्नी ने नरम स्वर में उसे समझाया, आप दूसरों की परवाह क्यों कर रहे हैं। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम क्या सेवा लेकर जा रहे हैं। संत महात्मा हमेशा यही सिखाते हैं कि सेवा कभी दिखावे के लिए नहीं होती,
जब सेवा सिर्फ मालिक को समर्पित होनी चाहिए तो फिर लोगों की नजर में बड़ा या छोटा क्या मायने रखता है। हम यह चावल और तेल बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप वहां रख देंगे। यही असली भक्ति है। पत्नी की सलाह मानकर दोनों ने अपने बाकी सामान के साथ वह मुट्ठी भर चावल और आधा लीटर तेल की बोतल भी सावधानी से पैक कर दी। जाने से पहले पति ने एक छोटी सी पर्ची पर कुछ शब्द लिखे और उसे चावल के पैकेट के भीतर रख दिया। अगले दिन शुक्रवार की सुबह वे दोनों 6 बजे से पहले ही अपने शहर के सत्संग केंद्र पहुंच गए, क्योंकि यहीं से उनकी बस डेरे के लिए रवाना होने वाली थी। करीब 6 बजे जब सारी संगत बस में बैठ चुकी तो यात्रा शुरू होते ही उस दंपति की नजरें धीरे धीरे अपने साथियों के पैकेजों पर टिक गईं। किसी के पास घी का बड़ा डिब्बा था तो किसी ने चावल की पूरी बोरी सेवा के लिए साथ रखी थी। यह दृश्य देखकर पति का दिल हल्का सा बुझ गया। मन ही मन वह सोचने लगा, काश मेरे पास भी कुछ बड़ा चढ़ाने लायक होता। उसकी छोटी सी सेवा उसे अचानक और भी छोटी लगने लगी। भले ही दिल में देने की चाहत पूरी सच्चाई के साथ धड़क रही थी, लेकिन यह भाई मजबूर था। कुछ घंटों की यात्रा के बाद बस डेरे पहुंच गई। संगत जैसे ही परिसर में दाखिल हुई, सभी लोग अपनी अपनी सेवाएं लेकर गोदाम की ओर जाने लगे। उसी भीड़ में वह दंपति भी धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने चुपचाप अपना छोटा पैकेट, जिसमें मुट्ठी भर चावल थे और आधा लीटर की तेल की बोतल, जो पहले से ही आधी खाली थी, गोदाम के एक कोने में सलीके से रख दी। सेवा अर्पित करते ही वे बिना किसी ध्यान आकर्षण के शांतिपूर्वक वहां से बाहर निकल आए। इसके बाद दोनों ने बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ बाबा जी के दर्शन किए, सत्संग में मन लगाकर वचन सुने और इतवार की शाम उसी बस से अपने शहर लौट गए। जाते समय उन्होंने उस सत्संगी भाई को दिल से धन्यवाद दिया जिसने सभी के लिए निशुल्क बस सेवा का प्रबंध किया था। उधर जैसे ही संगत की सारी सेवाएं गोदाम में इकट्ठी कर सेवादार उन्हें ठीक से व्यवस्थित करने लगे, बाबा जी स्वयं वहां पधारे। उन्होंने संगत द्वारा प्रेम से अर्पित हर एक सेवा पर अपनी कृपालु दृष्टि डाली और सेवादारों को भी अपने दर्शन देकर धन्य कर दिया। जैसे जैसे बाबा जी गोदाम में सेवाओं को देखते हुए आगे बढ़ते गए, अचानक वे एक जगह ठहर गए। सेवादारों को लगा जैसे शायद कोई चूक हो गई हो। उन्होंने विनम्रता से पूछा, बाबा जी क्या हमसे कोई गलती हो गई? बाबा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं बेटो, आप सब ने सब कुछ ठीक ही किया है, पर जरा वह सामने रखा छोटा सा पैकेट उठाकर यहां लाओ। एक सेवादार ने धीरे से वह छोटा पैकेट उठाया जिसमें मुट्ठी भर चावल थे और आदरपूर्वक बाबा जी के हाथों में रख दिया। बाबा जी ने पैकेट खोला तो देखा कि चावल के साथ एक छोटी सी पर्ची भी रखी हुई है। उन्होंने पर्ची को खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, मेरे सद्गुरु, इस समय हमारे पास देने के लिए बस इतना ही है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। यह पढ़ते ही आसपास खड़े सेवादार विस्मय से भर गए। बाबा जी मुस्कुराए और उपस्थित संगत को समझाने लगे, यह मुट्ठी भर चावल इस बात के गवाह हैं कि जिसने भी यह सेवा दी है उसके दिल में कितना गहरा और सच्चा प्रेम रहा होगा। सोचो, जिसके घर में बस यही मुट्ठी भर चावल थे, उसने अपने हिस्से की चिंता छोड़कर इन्हें सेवा में अर्पित कर दिया। आमतौर पर इंसान पहले अपने लिए बचाता है और फिर सेवा के बारे में सोचता है, पर यहां तो उल्टा हुआ है। मालिक को सेवा की मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो केवल भावना को देखता है। जिस प्रेम और श्रद्धा से सेवा दी जाती है वही उसे प्रिय लगती है। याद रखो, दिल से दिया गया 1 रुपया उस लाख रुपए से कहीं बड़ा है जो केवल दिखावे के लिए खर्च किया जाए। इसलिए कभी यह मत सोचो कि अमुक ने कितनी बड़ी सेवा की और हम उसे कम दे पाए। परमार्थ का अटल नियम है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा परमार्थ में लगाना चाहिए। चाहे कमाई बहुत कम हो या बहुत अधिक, असली महत्व रकम का नहीं, भावना का होता है। संगत जी, अब जाते जाते आपसे एक ही विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधा स्वामी जी।